संस्कृत वर्णमाला के बारे में बताया गया है कि संस्कृत में जो वर्ण होते हैं, अक्षर होते हैं, उनको कैसे कैसे हाँ और क्या क्या कहते हैं, इन्हीं सब चीज़ों पर फोकस किया गया है। जैसे इसमें लिखा गया है कि संस्कृत में कुल 46 वर्ण हैं, जिनमें 13 स्वर 13 स्वर जो स्वर हैं, स्वर जैसे आपको इनके ए ई आई ओ यू हैं इंग्लिश में, वैसे ही संस्कृत में 13 स्वर हैं और 33 व्यंजन हैं, कॉन्सोनेंट हैं। और किसी भी भाषा को हम पढ़ते हैं तो वर्ण यानी अक्षर जो है वही सबसे छोटी इकाई होते हैं, जिसके खंड हम नहीं कर सकते, नहीं उसे और छोटा नहीं कर सकते हैं। इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे हम। तो पहले हैं स्वर, वावेल। जिस वर्ण के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, किसी और अक्षर की सहायता नहीं, वो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, उन्हें हम स्वर वर्ण कहते हैं। ये 13 होते हैं, 13 प्रकार के होते हैं। इसमें भी कुछ सिंपल हैं और कुछ मिश्रित हैं, सामान्य स्वर हैं और मिश्रित हैं। जैसे हम लेते हैं अ, आ, ई, उ, री, ये सब सिंपल स्वर हैं। ये मिश्रित हैं, इसमें किसी चीज़ की मिलावट नहीं, एक मात्रा वाले सिंपल स्वर होते हैं। और दूसरा है मिश्रित स्वर। इसमें क्या है, स्वरों को मिला के बनते हैं, इन स्वरों की सहायता से ये स्वर बनते हैं, इसलिए इनको मिश्रित स्वर कहते हैं। मिश्रित स्वर में क्या है, ए, ऐ, ओ, औ, री, जैसे अ और ई को मिलाया है तो यहाँ पे ए है। ऐसे ही स्वरों मतलब इनकी सहायता से इनको मिला के बना दिया गया है, इसलिए स्वर 13 स्वर हैं, लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 स्वर क्या हैं, सामान्य स्वर हैं। और 1 2 3 4 5 6 ये मिश्रित, मिला के 13 वर्ण हो गए। और उसके आगे आते हैं व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट। जिस वर्ण के उच्चारण स्वर की सहायता से हो, वह व्यंजन कहलाते हैं। मतलब इनको तो हम स्वतंत्र रूप से बोल रहे हैं, लेकिन जो व्यंजन होते हैं उनको हम स्वतंत्र रूप से नहीं बोल पाते, उन्हें हमें बोलने के लिए, हमें उनको उच्चारित करने के लिए स्वरों की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए इनको कहा गया कि इनको उच्चारण स्वर की सहायता से हो, वह व्यंजन है। व्यंजन स्वर के बिना अधूरे होते, उन्हें लिखने के लिए हलंत लगाते हैं। चिन्ह की आवश्यकता पड़ती है। ये 33 प्रकार के कोई भी व्यंजन है वो बिना स्वर के अधूरे हैं। अगर उसमें स्वर को निकाल देते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं, क लिखे उसके नीचे हलंत लगा दिए, ख लिखे यानी ये आधे स्वर हैं, क लिखे उसके नीचे हलंत, ख के नीचे हलंत, ग के नीचे हलंत, घ के नीचे हलंत, अंग के नीचे। देख लीजिए ऐसे ही होता है, सारे वर्ण जो हैं सबके नीचे हलंत लगा हुआ है। इन्हें बिना स्वर की सहायता से नहीं बोल सकते हैं। जब स्वर मिला देते हैं तो वही स्वर वही व्यंजन पूरे हो जाते हैं, क इसको तब पूरा बोलने लगते हैं। और यहाँ पे ये दिया गया है कि इस जो हम बोलते हैं उनको उच्चारित करते हैं तो हमारी जो जीभ होती है उच्चारण में भूमिका निभाती है, वो किस हमारे मुंह में किस भाग को छूती है, उसी के आधार पर इनके हम उच्चारण स्थान निर्धारित किया गया है संस्कृत में। तो जैसे क वर्ग है, क वर्ग कह दिया तो क वर्ग में आपका क से अंग तक पूरा वर्ण आएंगे, ये 5 वर्ण आएंगे, इनको क वर्ग कहते हैं। इनका उच्चारण स्थान कंठ होता है, कंठ जो बीच गले के बीच का भाग होता है, जहाँ से हवा आती है बिना अवरोध के, ओ जैसे क आप अपने मुंह से बोलिए, क ख ग घ अंग, देखिए बीच में कहीं अवरोध नहीं हो रहा, सीधे गले से आवाज़ आ रही है। फिर आता है च वर्ग। च वर्ग में च से लेके यहाँ तक के हमारे वर्ण आते हैं, च छ ज झ य, क्योंकि हलंत लगे हैं, पूर्ण नहीं है। जब इसमें अ मिश्रित हो जाता है तो ये पूरे हो जाते हैं। मतलब च वर्ग में आप लोग समझ रहे हैं, च वर्ग में च से लेके यहाँ तक आता है। जब इनको उच्चारण करेंगे आप, इन च से लेके यहाँ तक के वर्णों को उच्चारण करेंगे तो आपकी जो जीभ है वो मुख में ऊपर वाला हिस्सा जो तालु होता है उसको स्पर्श करती है, इसलिए इसका उच्चारण स्थान तालु बताया गया है। क्या है, तालु। बोलिए मेरे साथ, च छ, देखिए आपकी जीभ स्पर्श कर रही है तालु को, ज झ ञ कर रही है ना, इसीलिए इसको
तालु वाला स्पर्श स्थान इनका है, उच्चारण स्थान तालु है। फिर क्या है ट वर्ण। ट वर्ण में भी 5 वर्णों का समूह है, ट ठ ड ढ ड़। इसका उच्चारण स्थान मूर्धा है। ऊपर वाले जो चारों दांत होते हैं हमारे, उसके पीछे वाला जो हिस्सा होता है वहाँ पे हमारी जीभ इसको स्पर्श करती है, इसलिए इन सबको देखिए स्पर्श वर्ण लिखा है। इन सबको बोलने में हमारी जीभ जहाँ जहाँ स्पर्श करती है वो इनके उच्चारण स्थान होते हैं। ट का उच्चारण करिए, बोलिए मेरे साथ, ट ठ ड ढ ड़। हमारी जीभ कहाँ स्पर्श करी है? ऊपर मूर्धा को। उसके बाद आता है त वर्ण। इसमें भी 5 वर्ण हैं, त थ द ध न। इनको जब आप बोलेंगे तो जो जिह्वा हमारी वो हमारे दांतों ऊपर वाले दांतों को स्पर्श करेगी, इसलिए इसको क्या कहा गया है? दंत। इसका उच्चारण स्थान क्या है? दंत। बोलिए मेरे साथ, बोलिए, त थ द ध न। स्पर्श कर रही है जिह्वा दांतों को, इसलिए इनको दंत इनका उच्चारण स्थान है। अब आते हैं प वर्ण। प वर्ण, इसको देखिए, प बोलिए। प बोलने पे हमारे दोनों ओठ जो हैं आपस में चिपक जाएंगे, इसलिए इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। इसमें भी कितने वर्ण हैं? 5 वर्ण हैं, प फ ब व म। बिना दोनों ओठ को चिपकाए हुए हम इसमें का एक भी वर्ण नहीं बोल पाएंगे। बोला आपने, देखा ना? तो इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। अब यह इंटरमीडिएट यानी अंतस्थ, मतलब हमारे सबके बीच के सब जो वर्ण हैं, जैसे बोलिए य र, य बोलिए, गले से आवाज आई, र बोलिए, दांत को छुए, ल बोलिए, तालु को, व बोलिए, ओठ को, ये अंतस्थ है। फिर उष्म, जो स है इनको उष्म कहा जाता है। इसमें एक स की ध्वनि आती है, आप बोलेंगे स स एक ध्वनि आएगी मुँह से। संजब करें तो स स भ। अभी आप लोग छोटे हैं, आप लोगों को इनका अंतर नहीं समझ में आएगा अच्छी तरह से। अंतिम है अयोगवाह, यानी जो अनुस्वार हैं वो अयोगवाह की श्रेणी में आता है। अनुस्वार यानी जो बिंदी, चंद्र बिंदु नहीं है, बिंदी है, जिसे अंक की मात्रा बोलते हैं, ये अनुस्वार है। और जो शब्दों के आगे, सॉरी वर्णों के आगे लगते हैं, यहाँ पे लगते हैं, इनको विसर्ग कहते हैं। इसके बारे में क्या लिखा है? व्यंजन वर्णमाला में न होते भी वर्णों की तरह कार्य करते हैं, इन्हें हम अयोगवाह कहते हैं। इसका उदाहरण है पीछे, इसको हम देखेंगे तो हमें अच्छी तरह समझ में आएगा। देखिए, अनुस्वार से बने शब्द हैं, जैसे चंदन, प्रियांशु, पंग। एक वर्ण की ध्वनि आ रही है, विसर्ग जैसे नरह, ह, नरह, बालका, शिव। फिर 3 व्यंजन ऐसे हैं जो संयुक्त व्यंजन हैं, जो 2 वर्णों को मिला के बने, जैसे छ है, छत्री छ जिसे कहते हैं, क और स, षटकोण स को मिला के छ बनता है, त और र को मिला के त्र बनता है, और ज और य को मिलाकर ज्ञ बनता है, इसलिए इनको संयुक्त स्वर कहते हैं। इसके नीचे हलंत लगे हैं, यानी ये पूरे नहीं, इसमें अ की ध्वनि आती है। हर शब्द को आप उच्चारण करेंगे तो अ की ध्वनि आती रहती है। तो व्यंजन है भाई, तो इनको बिना स्वरों की सहायता से बोल नहीं सकते। जब स्वर हटा दिए तो यही इनके नीचे हलंत लग गए हैं। ये जो लगा है चिन्ह, इसी को हम हलंत कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, पढ़ने में आपकी सहायता हम करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।